सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से अरे मिट जाए नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण क्या हो सकता है हमको नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि भगवान क्यों लिया, क्यों दिया। लोग भगवान को दोष देते हैं, मेरे पिताजी चले गए कोरोना में, कोई भगवान को दोष देता मेरी पत्नी चली गई, मेरी बेटी चली गई, मेरा परिवार समाप्त हो गया। हम परमात्मा को दोष दे रहे हैं। कभी विचार करना कि अपने पूर्व की गति का भी स्मरण करना कि पुराने समय में हम क्या कर कर आए हैं। जरा विचार करना, एक लड़के को लोग चौराहे पर जूते से मार रहे थे, लेडी से भी मार रही थी और जेंट्स से भी मार रहे थे, कोई लाश से कोई जूते से मार रहा था। एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसको दया आ गई, क्यों मार रहे रे बेचारे को, इसको छोड़ो ना, इतने सारे लोग मिलकर एक अकेले को मार रहे हैं, अच्छी बात है क्या, छोड़ो उसको। बहुत सारे लोग मिलकर एक अकेले व्यक्ति को मार रहे थे। एक महिला ने, एक पुरुष ने कहा छोड़ो इसको, क्यों मार रहे हो, बेचारा कैसा मार खा रहा है, छोड़ दो ना इसको। इतने में दूसरे ने कहा इसने एक छोटी सी 4 साल की लड़की के साथ गलत काम कर दिया और उसका गला घोट कर मार दिया। तो जिसने सुना उसने भी जूते निकाल कर मारना प्रारंभ कर दिया। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हम पूर्व में क्या कर कर आए हैं हमको नहीं मालूम। क्यों मार रहे हैं उसको, क्यों दुख आ रहा है, क्यों कष्ट आ रहा है, क्यों बीमारी आ रही है, क्यों हमारे जीवन में कष्ट आया, यह हमें नहीं मालूम। हम तो आज के जमाने को बस दुख देखते हैं तो रोते हैं, पर यह नहीं सोचते कि पूर्व में हमने करा क्या है। उस लड़के ने पूर्व में करा क्या था, एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम कर कर उसको मार दिया। अब तुम्हारा मन करता कि मारो जूते से, हम भी मारेंगे। उसी तरह हमारे पूर्व के कर्म का हमें भान नहीं हो पाता, हमें स्मरण नहीं हो पाता। जितनी बीमारियां मिलती हैं हमारे पूर्व जन्म के कारण, जितने रोग आते हैं पूर्व जन्म के कारण, जितनी तकलीफें आती हैं पूर्व जन्म के कारण। आज के समय में तुम गलत काम करते ही कहाँ हो, शंकर जी को भजन कर रहे, स्मरण कर रहे, कीर्तन कर रहे, मंत्र जाप कर रहे, ये सब कुछ कर रहे, थोड़ा ना थोड़ा तो भजन कर रहे, तो पुण्य तो कमा रहे। या हमारे पूर्व का कुछ करा गया पाप कर्म हमारे सामने आ जाता है, जिसके कारण बस हम समझ नहीं पाते। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता है, दुख आया तो कारण है, सुख मिला तो कारण है। हम फिर कहेंगे अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शंकर को छोड़ना मती, शिव के मंदिर जाना छोड़ना मती। कितनी भी दुख आते जाए, कितनी भी तकलीफ आते जाए, ये मत सोचना सियोर वाले महाराज ने कहा है 3 महीने जल चढ़ाओगे तो काम हो जाएगा, 3 महीने जाओगे तो काम हो जाएगा ना। शंकर का द्वार मत छोड़ो, दरवाजा मत छोड़ो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। शंकर के दरवाजे पर इसलिए भेजते हैं, बैकुंठ जाओगे तो वहां पर दरवाजा है, ब्रह्म लोग जाओगे तो वहां पर दरवाजा है, इंद्र लोग जाओगे तो वहां पर दरवाजा है। महाराज आप किसी के यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके यहाँ पर दरवाजा है, तुम जाके 2-4 बार बैठोगे, 4-5 बार कहोगे भैया सुन लो, भैया सुन लो, तो वो नहीं सुनेगा तो क्या करेगा, आखिरी में दरवाजा बोलो बोलो जम के बंद कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोलो तो जम के। तुम बार बार उसके यहाँ जाके बैठो, बार बार उससे निवेदन करो, बार बार कहिए, बार बार एप्लीकेशन लगाओ, बार बार प्रार्थना करो, अरे महाराज जी सुन लो, भैया जी सुन लो, भैया जी प्लीज, अध्यक्ष जी प्लीज, भैया सुन लो, वो आखिरी में दरवाजा बंद कर लेगा। बैकुंठ में दरवाजा है, इंद्र लोक में दरवाजा है, ब्रह्म लोक में दरवाजा है, सारे देवताओं के दरवाजा है, पर कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है, कोई दरवाजा, कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं। मेरे शंकर के दरवाजे नहीं, मेरे शंकर मेरे कैलाश अधिपति के यहाँ दरवाजा नहीं है, इसलिए तुम उसके यहाँ जाते रहो, वो दरवाजा बंद नहीं करेगा, एक ना एक दिन तो बाहर निकल कर कृपा कर ही देगा। वो दरवाजा नहीं, वो दरवाजा नहीं, उसके यहाँ द्वार नहीं है, उसका